के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान एक दूसरे से हाथ मिलाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। मौजूदा समय में ये दुनिया की सबसे चर्चित तस्वीरों में से एक है। इन तस्वीरों में भारत और चीन के बदलते रिश्ते की झलक मात्र नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स में हो रहे बदलावों के स्पष्ट संकेत भी हैं। कई जानकार ब्रिक्स सम्मेलन और इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की तस्वीर को अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती की तरह भी देख रहे हैं। यही वजह है कि वेस्टर्न वर्ल्ड, खासतौर से अमेरिका में बेचैनी दिख रही है। दरअसल हाल के वर्षों में तीनों देशों में से सिर्फ भारत के संबंध ही अमेरिका से अच्छे रहे हैं, परंतु पिछले दिनों अमेरिका ने कनाडा के जरिए जिस तरह से भारत को घेरने की कोशिश की, उससे दोनों देशों के रिश्ते में दूरी आई है। जाहिर है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ये माकूल मौका था अमेरिका को ये बताने का कि हमें कम आंकने की भूल मत करो। 23 अक्टूबर 2024 को करीब 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग कजान में आमने सामने बैठे तो ये उस वक्त की सबसे बड़ी खबर बन गई। जियोपॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले जानकार अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या करने लगे। भारत में इसे मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दुनिया भर में यह सवाल पूछा जा रहा है कि कई वर्षों से अड़ियल रुख अपनाने वाला चीन आखिर नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की टेबल पर आने के लिए कैसे तैयार हुआ। इसे समझने के लिए हमें कई कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा। चीन ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत को तैयार नहीं हुआ है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, खासकर कोविड के बाद, जियोपॉलिटिक्स में जिस तरह का बदलाव आया है, उसमें चीन अलग थलग पड़ता दिख रहा है। एक तरफ से अमेरिका की अगुवाई में यूरोपीय देशों ने और दूसरी तरफ से भारत ने चीन की जिस तरह से घेराबंदी शुरू की, उसका सीधा असर वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। चीन भले ही खुले तौर पर इसे स्वीकार नहीं करता है, परंतु ये सच्चाई है कि वहां की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। भारत क्वाड, आसियान और एससीओ जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों से लगातार चीन की विस्तारवादी नीतियों पर हमला बोलता रहा है। गौरतलब है कि 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के संबंध काफी खराब हो गए और इससे व्यापार भी प्रभावित हुआ, जिसमें चीन को नुकसान उठाना पड़ा। इसका सीधा असर वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। ब्रिक्स सम्मेलन के बीच द्विपक्षीय बातचीत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम मुद्दों पर जोर दिया जिसे वो पहले भी उठाते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शी जिनपिंग के साथ बैठक में आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता पर जोर दिया। कई अन्य आपसी और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक शी जिनपिंग ने आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए पीएम मोदी के दिए सुझावों पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की और विकास के लिए मिलकर कार्य करने की बात कही। कुल मिलाकर राजनैतिक हलकों में ये माना जा रहा है कि अपनी आक्रामकता और विस्तारवादी नीतियों का वजह से दुनिया में अलग थलग पड़ा चीन अर्थव्यवस्था के संकट से भी जूझ रहा है। ऐसे में शी जिनपिंग को इस बात का एहसास हो गया है कि वर्तमान परिस्थिति में भारत के साथ संबंध सुधारना जरूरी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कजान बैठक के बाद भारत और चीन के रिश्ते पूरी तरह से सुधर जाएंगे, परंतु इससे भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत जरूर मिले हैं। त्रिवेंद्र चौहान, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।